हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम जानेंगे क्रमागत संख्याओं के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है क्रमागत संख्याओं से कभी कभी। तो पहली बात, क्रमागत संख्याएं। तो दोस्तों क्या होती हैं क्रमागत संख्याएं? इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर? तो दोस्तों पहले तो किताब वाली भाषा कि वे संख्याएं जो किससे आती हों भाई, क्रम से आती हों। वो संख्याएं जो किससे आती हों, क्रम से आती हों। तो दोस्तों बचपन से ही हमने पढ़ रखे हैं भाई कौन से क्रम होते हैं। तो दो टाइप के क्रम होते हैं। या तो होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों छोटे से बड़ा। मतलब पहले मैं क्या लिखूंगा, छोटा, छोटे से बड़ा। दूसरा होता है दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट, जिसको मैं बोलता हूँ अवरोही क्रम। अवरोही क्रम दोस्तों उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो दोस्तों दो क्रम हो गए, एक हो गया आरोही क्रम, दूसरा हो गया अवरोही क्रम। तो कहने का मतलब क्रमागत संख्या हमारी वो होंगी जो क्रम से आती हों। अब वो क्रम कोई सा भी हो सकता है, आरोही क्रम भी हो सकता है और अवरोही क्रम भी हो सकता है। दूसरी डेफिनेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच का, मतलब दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, वो रहना चाहिए समान। अंतर कैसा रहना चाहिए, समान। दोस्तों किसका अंतर? तो दो संख्याएं, कौन सी दो संख्याएं? जो पास पास वाली होंगी, दो पास की संख्याओं, पास की संख्याओं का अंतर है दोस्तों। दो पास की संख्याओं का अंतर दोस्तों कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो दोस्तों हमारे जो सिलेबस में अंतर के हिसाब से वो दो टाइप की हैं, एक सिर्फ क्रमागत, दूसरी है सम या विषम क्रमागत। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतर है हमारा, वो अगर वो बात करता है सिर्फ क्रमागत की, तो यहाँ पर जो अंतर होगा दोस्तों, सिर्फ क्रमागत के लिए जो अंतर होगा वो होगा एक। अंतर कितना होगा, एक। दोस्तों हम देख भी सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, एक का आ रहा है। और वहीं अगर मैं बात करता हूं दोस्तों सम या विषम क्रमागत की, सम या विषम क्रमागत संख्या, तो इसमें दोस्तों जो अंतर होता है वो होता है दो का। अंतर कितने का होता है, दो का। हम लोग लिख के भी देख सकते हैं, देखो दोस्तों 1 3 5 7 9, यहाँ पर देखो अंतर कितने का आता होगा, दो का। अच्छा सम की बात करें, 2 4 6 8 10, तो यहाँ भी देखो दोस्तों अंतर कितने का आ रहा है, दो का। तो कहने का मतलब अपनी जो डेफिनेशन बनी क्रमागत संख्या की वो ये बनी कि वो संख्याएं जो क्रम से आती हों और जिनके बीच का अंतर, दो संख्याओं जो पास वाली संख्या होंगी उनके बीच का अंतर कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने क्रमागत संख्याओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 क्रमागत संख्या जिनका अंतर कितने का होगा, एक का होगा। दूसरा कौन सा है, सम या विषम क्रमागत संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना होगा, दो होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं, अब देखेंगे हम लोग वो। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं क्रमागत संख्याएं। तो दोस्तों क्रमागत संख्याएं, तो दोस्तों क्रमागत संख्या में ध्यान रखना, जब भी आ जाए क्रमागत संख्या, ध्यान रखना दोस्तों ये कौन है अपना, ये है दोस्तों अपना दुश्मन। ऐसा वैसा दुश्मन नहीं है दोस्तों, कैसा दुश्मन है, ये है अपना जानी दुश्मन। तो दोस्तों जहाँ आप जानी दुश्मन को देखो वहीं पर क्या करोगे, मन ही मन में, मन ही मन में गुस्सा होगे और क्या करोगे, इसको आप काटने की सोचोगे। अब दोस्तों हमारे पास कितने हाथ हैं, तो दो ही हाथ हैं, तो हम इसको दो से काटेंगे, दो से काटते हैं, दो से काटते हैं। अब दोस्तों आप भी जानते हो अगर आपकी दुश्मन से लड़ाई हो जाए और उसको क्या कर रहे हैं, आप काट रहे हैं, अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो दोस्तों भरना पड़ता है फाइन, पुलिस केस हो जाता है, मतलब पैसा जाता है, उसको भी बोलते हैं फाइन। तो ये फाइन अपनी जेब से जाएगा, जब जेब से जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अपना दुश्मन जब दो से पूरा पूरा कट जाए, दो से पूरा पूरा कट जाए, तो 0.5 दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, आधा, 0.5 का फाइन भरना पड़ता है, फाइन भरना पड़ता है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, खाली अगर बोल रहा है क्वेश्चन में क्रमागत संख्या तो वो क्या है, दुश्मन है, और दुश्मनों किससे काटते हैं, दो से काटते हैं। और क्या बात ध्यान रखने वाली है कि जब दुश्मन पूरा पूरा कट जाता है तो 0.5 का क्या भरना पड़ता है, फाइन। पर वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि सम या विषम क्रमागत है, सम या विषम क्रमागत है दोस्तों, कितने का अंतर होता है इनमें, तो इनमें अंतर होता है हमारा दो का। तो सम या विषम क्रमागत है, तो ध्यान रखना है दोस्तों ये क्या है, ये दुश्मन नहीं है। क्रमागत देख के गुस्सा तो जरूर आया, पर ताका झाकी की कौन मिल गए, सम या विषम, तो ये क्रमागत नहीं है वो, ये खाली क्रमागत नहीं है, सम या विषम क्रमागत है, तो दुश्मन नहीं है, ये कौन है,
ये हैं आपके दादाजी। तो दादाजी जहाँ मिल जाएंगे तो दादाजी को, चाहे आपको कितनी भी गुस्सा क्यों ना हो, उनको आप कभी काटने की बात नहीं करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि अभी ज़मीन उनके नाम में है। तो दादाजी से भाई क्या करना है, फिर दादाजी से बोलना है, दादाजी प्रणाम, और कैसे हो। तो दादाजी से क्या बोलना है, दादाजी से बोलना है प्रणाम। प्रणाम करना है हाथ जोड़ के। और क्या बोलना है दादाजी से, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, कहना दादाजी बस एक कम हो जाओ, दादाजी बस एक कम हो जाओ। दोस्तों ये हमारी सारी ट्रिकें हैं, बस यही ट्रिकें हैं जिससे पूरी क्रमागत संख्याएं खत्म हो जाएंगी। बस दादाजी क्या करो, एक कम हो जाओ, बस दादाजी एक कम हो जाओ। जैसे बोलेगा 12 सम या विषम क्रमागत, तो उसमें से कितना आप एक कम कर दो, कितनी रह जाएंगी, 11 रह जाएंगी। अगर इधर बोलेगा तो क्या करेंगे, आप उसको 2 से काटेंगे, और जब आप 2 से काटेंगे अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो फाइन कितने का भरने का पड़ेगा, 0.5 का। इधर कोई फाइन वाइन भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दादाजी हैं। कहते नहीं, जब दादाजी हैं तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं।